हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के प्रकारों में से एक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी प्रोनाउंस के प्रकारों में से एक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। देखिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ओके, क्लियर यहाँ तक? ध्यान दीजिएगा, संकेतवाचक विशेषण और संकेतवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर जैसा कि बात से स्पष्ट है, आप सबसे पहले जान जाइए, ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। संकेतवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक जो विशेषण होते हैं उनके लिए ट्रिक है। देख लीजिए, ट्रिक मैंने बनाया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये फिक्स हो गए। इसको आप क्लियर कर लीजिए। जैसे मैंने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन फिक्स होते हैं, उसी प्रकार से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन फिक्स होते हैं। ओके, इसके नाउन से पहले कोई दूसरा शब्द आ सकता है एडजेक्टिव के रूप में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन जब ये साथ में रहेंगे तभी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही यह इन प्लेस ऑफ नाउन के बदले आएंगे, अर्थात नाउन को लेकर के नहीं आएंगे, तो ये प्रोनाउन कहलाएंगे। आइए हम देखते हैं। मुख्य रूप से हमने 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को और 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यहाँ पर लिया है। तो फर्स्ट है दिस, सेकंड है दैट, थर्ड है दीज और फोर्थ है दोस। इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उस समय कहते हैं जब यह किसी नाउन के साथ आते हैं। ओके, हिंदी देख लीजिए। दिस का मतलब होता है यह, इस, दैट का मतलब होता है वह, उस, दीज का मतलब होता है ये सब, इन, दोज का मतलब होता है वे सब, उन। अब गौर से देखिएगा, दिस यहाँ हमेशा सिंगुलर होता है। क्यों सिंगुलर होता है? क्योंकि यह हमेशा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी एक नाउन की ओर संकेत करता है। दैट हमेशा सिंगुलर होता है, यह भी हमेशा किसी एक नाउन की ओर संकेत करता है। दीज हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि यह हमेशा एक से अधिक नाउन्स की तरफ संकेत करता है, बहुत से नाउन्स की तरफ संकेत करता है। दोज हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, क्योंकि यह भी एक से अधिक नाउन की ओर संकेत करता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दिस होता है, यही दिस दैट यहाँ पर भी मैंने लिखा है, इस श्रेणी में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दिस होता है सिंगुलर होता है, यह नियरनेस को बताता है। अब आप देख लीजिए, नियरनेस, इस दिस में अभी कोई अंतर नहीं है। जब इसका हम प्रयोग करेंगे सेंटेंस में तब अंतर होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नियरनेस मीन्स होता है नज़दीकता यानी निकटता, डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी। दिस किसी एक नाउन की तरफ संकेत करता है, वह भी नज़दीक को, यह निकटता को बताता है। दैट जो होता है किसी एक नाउन की तरफ संकेत करता है, वह भी दूर वाले नाउन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, जो दूर पर स्थित हो यानी जो दूरी हो उसको दिखाने के लिए दैट का प्रयोग, निकटता को दिखाने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब फिर आता है दीज, निकटता को दिखाने के लिए दीज का प्रयोग एक से अधिक नाउन के लिए, और दूरी को दिखाने के लिए दोज का प्रयोग एक से अधिक नाउन के लिए। ओके, इतना आप समझ जाइए। यानी जो यहाँ पर हिंदी है वही इनकी भी हिंदी है। अब मैंने चूँकि इस श्रेणी में लिखा है, जब तक इनका हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कंफर्म कैसे होगा कौन सा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कौन सा प्रोनाउंस का काम कर रहा है। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस हमेशा एक वचन होता है, यह सिंगुलर होता है यानी एक वचन होता है, यह किसी एक नाउन की ओर संकेत करता है जो नज़दीक हो। ओके, दैट हमेशा एक वचन होता है, यह भी किसी एक नाउन की तरफ संकेत करता है लेकिन जो दूर हो। दीज हमेशा एक से अधिक नाउन की तरफ संकेत करता है जो नज़दीक हो। ठीक है, दोज हमेशा एक से अधिक नाउन की तरफ संकेत करता है जो दूर हो। ए नज़दीकी, ए दूरी। ओके, तो ये आपका प्लूरल दोनों हो गए, ये आपके सिंगुलर हो गए। अब हिंदी आपके सामने है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया।
फार्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फर्स्ट देख लीजिए एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन। अब ध्यान दीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की खासियत होती है कि वह अपने साथ नाउन लेकर आता है। जैसे यहाँ दिस आया हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए बुक, दिस बुक इज़ माइन, यह पुस्तक मेरी है। ध्यान दीजिएगा, यह पुस्तक मेरी है। अब दिस के बाद तुरंत यहाँ पर कोई पुस्तक सामने पड़ी हुई है, यहाँ मान ले, तो ऐसे उंगली से दिखा के कह रहा है या चेहरे के हाव भाव से दिखा के कह रहा है कि यह पुस्तक मेरी है जो यहाँ पड़ी हुई है। अब प्रोनाउन में देख लीजिए, दिस इज़ माई बुक। अब देखिए यहाँ पर दिस के साथ कोई नाउन नहीं आया है, यहाँ दिस के साथ नाउन आया हुआ है। तो जब दिस दैट दिस दोज के साथ नाउन आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जब दिस दैट दिस दोज के साथ नाउन आए लेकिन सेंटेंस में रहे, इनके साथ ना आए, तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। संकेत यह भी करता है, देखिए दिस इज़ माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। तो ये जो दिस है किसको संकेत कर रहा है, इस नाउन की तरफ। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इसी की तरफ संकेत कर रहा है। लेकिन ये बुक इसके साथ यूज़ नहीं है, इसलिए प्रोनाउन है, क्योंकि यह नाउन के बदले आया। कौन सा नाउन है, बुक। इस नाउन के बदले क्या आया है, दिस। ओके, तो देखिए ए सिंगुलर है, एक वचन है, तो ए भी एक वचन है। यहाँ पे देखिए ए एक वचन है तो ए भी एक वचन है। ओके, दोनों एक वचन रहेंगे। दूसरा, आई लाइक दैट बॉय, मैं उस लड़के, कोई लड़का है दूरी पे खड़ा हुआ है तो कह रहा है कि आई लाइक दैट बॉय, मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ। या मैं वह लड़का नहीं बोल सकता, वह लड़का पसंद, मुझे वह लड़का पसंद है, ऐसे ही बोल सकते हो, मुझे वह लड़का पसंद है, या मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दैट बॉय है ये देखिए सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये दूर को बता रहा है, कोई लड़का दूरी पे खड़ा है। देखिए इसके साथ नाउन आया है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ देख लीजिए, दैट वाज योर फॉल्ट। देखिए फॉल्ट यहाँ पर नाउन है, लेकिन यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं आया है, दूर आया है। और ये जो दैट आया है किसके लिए आया है, फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स, ठीक है, गलती कर सकते हो, यहाँ पे त्रुटि कर सकते हो। वह तुम्हारी गलती थी या वह तुम्हारी त्रुटि थी। तो ये देखिए त्रुटि, ये जो नाउन है इसको बताने के लिए दैट का प्रयोग हुआ है, लेकिन साथ में नहीं हुआ है, इसलिए प्रोनाउन है। ओके, थर्ड पे देखते हैं, दीज बॉयज़ आर नॉटी। दीज बॉयज़, दीज मतलब ए, नज़दीक एक से अधिक, 2, 4, 5 जितने भी बैठे थे, तो कोई संकेत करके कह रहा है कि ये लड़के शरारती हैं। ठीक है, ये लड़के शरारती हैं। तो ये जो है लड़कों की तरफ, दिस क्या कर रहा है, बॉयज़ की तरफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, संकेत कर रहा है, और इसके साथ यूज़ हुआ नाउन, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ देख लीजिए, हुज बुक्स आर दिस, यानी ये किसकी पुस्तकें हैं। अब देखिए ये बहुवचन है, तो यहाँ पर भी बहुवचन की क्रिया आई है, बहुवचन का नाउन भी आया है, ये संबंधवाचक है, आप जानते ही हैं, पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ये सब, अगर कहोगे ये सब किसकी पुस्तकें हैं, तो ये जो दीज है किसको बता रहा है, किसके लिए आया है, बुक के लिए। तो जो नाउन के लिए आता है, ये नाउन है, तो जो नाउन के लिए आता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर दीज प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये संकेत कर रहा है इनकी तरफ, और ये आपके नाउन हो गए। नेक्स्ट वन देखते हैं, दोज ट्रीज आर ग्रीन, यानी वे वृक्ष हरे हैं। कोई दूर वृक्ष हैं 2, 4, एक से तो अधिक होंगे क्योंकि ये बहुवचन होता है, यहाँ ट्रीज प्लूरल में लिखा हुआ है। तो कहता है कि दोज ट्रीज आर ग्रीन, वे वृक्ष हरे भरे हैं या हरे हैं। तो देखिए यहाँ नाउन आया है इनके जस्ट बगल में, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इनकी तरफ संकेत कर रहा है। देखिए प्लूरल प्लूरल प्लूरल, तीनों प्लूरल हो जाएंगे। इधर देख लेते हैं, इधर मिलेंगे, दोज वर गुड डेज, ठीक है, वे अच्छे दिन थे। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ नाउन नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये जो दोज है किसको बता रहा है, डेज को, ये नाउन के रूप में आया है। तो ये दोज किसके बदले आया, नाउन के बदले। तो जो नाउन के बदले क्या आता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। चूँकि ये संकेत कर रहा है इनकी तरफ, इसलिए संकेतवाचक सर्वनाम या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, दे वांट टू बाई दिस पेन, वे लोग
इस कलम को, या वे इस कलम को खरीदना चाहते हैं, वे इस कलम को खरीदना चाहते हैं। तो अब इस कलम को ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो इस कलम आई हुई है, ये दिस पेन, ये पेन नाउन हो गया। इसके जस्ट बगल में कोई पेन पड़ी हुई थी तो संकेत करके बताया जा रहा है। जैसे ये कलम है तो कह रहा है कि मैं इस कलम को ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, कोई इधर भी कलम रखी हुई, कोई इधर भी कलम रखी हुई है, 2-4 कलम यहाँ पर रखी हुई है। तो सामने वाला उसको संकेत करके कह रहा है कि मैं इस कलम को ख़रीदना चाहता हूँ। तो ये कलम जो है नाउन है, तो ये जो संकेत करेगा तो संकेतवाचक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए दिस भी सिंगुलर आएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, दीज आर द पेन्स दैट आई लाइक। ये ठीक है, वही कलमें हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। तो देखिए, ये जो दीज है किन के लिए आया है? पेन्स के लिए। पेन्स क्या है? नाउन। तो जो नाउन के बदले आता है क्या कहलाता है? प्रोनाउंस। चूँकि ये संकेत करते हुए कह रहा है कि कलमें पड़ी हुई थी, कह रहा है कि ये वही कलमें हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, दूसरी कलमें नहीं हैं। संकेत कर रहा है अपने हाव भाव से, अपने हाथों से। ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपका नाउन हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कॉल दोज बॉयज़। अगर कहीं पर आ जाए कॉल दोज बॉयज़, अब इम्परेटिव में उन लड़कों को बुलाओ। अब यहाँ पे दिया है कॉल दीज गर्ल्स, इन लड़कियों को बुलाओ। तो उन, इनके अर्थ में भी होता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। जैसे इसमें देख लीजिए, कॉल देम, कॉल दोज। अब तो ये तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसको आप जानते ही हैं, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, पीपी। ठीक है ना। और ये आपके दोस्त हैं, दोस्त का मतलब आप समझ रहे हैं, उन्हें बुलाइए या उन्हें उनको बुलाओ, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन के रूप में है। वैसे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कॉल दोज, उन लोगों को बुलाओ। उन लोगों को बुलाओ मतलब उन लोगों को, एक किसी न किसी नाउन के बदले ही तो आया होगा। जैसे उन लोगों को बुलाओ, मान लीजिए लड़के 10 ठो खड़े थे, उन लोगों को बुलाओ, तो लड़कों की तरफ संकेत करेगा तभी तो कहेगा। और इसमें है उन लोगों को बुलाओ, उन लोगों को बुलाओ, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन ये बिना संकेत करते हुए है। यानी बोले कहाँ हैं? घर पे खा रहे हैं या घर पे खेल रहे हैं, घर पर बैठे हैं, उन लोगों को बुलाओ। ये सामने नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो देम है, देम संकेतवाचक नहीं होता, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया है। कहीं पर भी हो, बस सीधा कर दिया उन लोगों को बुलाओ, सामने नहीं है, हो या नहीं हो ये संकेत नहीं करते हैं। लेकिन जब सामने होंगे संकेत किया जाएगा तभी दोष का प्रयोग किया जाएगा। वे सामने थे तो अंगुली के संकेत करते हुए कहा कि उन लोगों को बुलाओ, जितने लोग हैं उन लोग सबको बुलाओ, तो वहाँ पर दोष का प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो ये संकेत करने के लिए आता है, ये संकेत करने के लिए नहीं आता है। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है, ये आप जानते ही हैं। दोज है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज़ होता है, और ये संकेतवाचक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार फिर से कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। मैंने जैसे कि पॉजेसिव केस का वीडियो 2 ठो बनाया था एडजेक्टिव का, उसी तरह से ये भी ज़रा देख लीजिए इसमें कि कोई अगर नाउन की विशेषता बतलाने वाला कोई अन्य शब्द आता है तब भी कोई गलत नहीं होता है। जैसे मैं कह दूं रिस्पेक्ट, अगर मैं ऐसे कह दूं रिस्पेक्ट दिस जेंटलमैन, मान लीजिए ऐसे जेंटलमैन, ऐसे कोई सेंटेंस आ गया, तो अब देखिए रिस्पेक्ट दिस जेंटलमैन, इस सज्जन आदमी का सम्मान करो। कोई आदमी था, तो ये आपका देखिए दिस है, दिस किसकी ओर संकेत कर रहा है? मैन की तरफ। तो मैन यहाँ पर क्या है? आप भी जानते हैं, नाउन। तो जो नाउन की तरफ संकेत करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव। चूँकि ये नाउन के जस्ट आगे आया हुआ है, साथ में आया हुआ है, इसलिए ये एडजेक्टिव होगा। ओके, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब आपके मन में आएगा सर कि आपने तो बताया था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जस्ट नाउन के साथ आता है। देखिए जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यही ना है। तो मैं आपको कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहता हूँ कि अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर आए हों, कौन कौन? दिस, दैट, दिस, दोज मुख्य रूप से, और यहाँ पे कोई नाउन आया हो, दिस हो तो एक वचन का, दैट हो तो एक वचन का, दीज और दोज हो तो बहुवचन का। तो अगर इस नाउन की विशेषता बतलाने वाले कोई शब्द यहाँ पर अलग से एडजेक्टिव आते हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंटेंस सही होता है। क्यों? क्योंकि ये नाउन यहाँ पर है तभी एडजेक्टिव आएगा, और ये नाउन है यहाँ पे तभी ये आएगा। ओके, तभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, देख लीजिए, जेंटल को हटा दीजिए, रिस्पेक्ट दिस मैन आ गया, इस आदमी का सम्मान करो। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये आदमी कैसा है। इस जेंटल के आने से यह लग रहा है कि यह आदमी सज्जन है, तो इस सज्जन आदमी का सम्मान करो। तो इस नाउन की विशेषता बतलाने वाले अंदर कोई शब्द आ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, इस एक ही नहीं, जैसे रिस्पेक्ट दिस जेंटल एंड ऑनेस्ट मैन, एक से अधिक भी एडजेक्टिव आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पेक्ट दिस जेंटल एंड ऑनेस्ट मैन, इस सज्जन और ईमानदार आदमी की सम्मान करो का सम्मान करो। तो यहाँ पर एक से अधिक एडजेक्टिव आ सकते हैं जो इसकी विशेषता बताते हैं। और एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब भी आ सकता है, जैसे मान लो वेरी आया है, सपोज दैट यहाँ पर मैं वेरी लिख दूँ, रिस्पेक्ट दिस वेरी जेंटल एंड ऑनेस्ट मैन, ऐसे भी आ सकता है, इस बहुत सज्जन और ईमानदार आदमी का सम्मान करो। तो बस मैं इतना बताना चाहता हूँ गाइस कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है, लेकिन इस नाउन की विशेषता बतलाने के लिए अन्य शब्द कोई एडजेक्टिव यहाँ पर आता है तो सेंटेंस गलत नहीं होता है, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बतलाते हैं। तो यहाँ पर एक से एडजेक्टिव आए या एक से अधिक आए, या इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए कोई यहाँ पर एडवर्ब आए, तब भी सेंटेंस सही होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगा। क्योंकि ये सब हटेंगे तो आपको मिलेगा एडजेक्टिव, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से देख लीजिए एक बार, बस इतना आप समझ जाइए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, ओके, और नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए कोई एडवर्ब आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो और लास्ट में नाउन होना चाहिए। क्लियर? और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की विशेषता होती है कि वह संकेत तो करता है नाउन की तरफ, लेकिन वह नाउन के बदले आता है। किसके बदले आता है? नाउन के बदले, न कि नाउन के साथ। मुख्य रूप से मैंने 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में यहाँ चर्चा किया, जिसमें दिस, दैट, दिस, दोज एज एडजेक्टिव्स होते हैं, संकेतवाचक विशेषण, जब इनके साथ नाउन आते हैं। और दिस, दैट, दिस, दोज यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ होते हैं, जब भी किसी नाउन के बदले आते हैं, नाउन साथ लेकर नहीं आते हैं। दिस एक वचन होता है, नज़दीक के नाउन को बताता है। दैट भी एक वचन होता है, दूर के एक वचन को बताता है, दूर के वस्तुओं को, दूर के नाउन को बताता है। दिस एक वचन नहीं, बहुवचन होता है, यह नज़दीक के नाउन्स को बताता है। दोज बहुवचन होता है, यह दूर के नाउन्स को बताता है। दिस का मतलब यह, इस, दैट का मतलब वह, उस, दिस का मतलब ये सब, इन, दोज का मतलब वे सब, उन। यही हिंदी अर्थ इनकी भी होती है। ओके, तो इस प्रकार से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, खूब प्रयोग किया जाता है इसका। आप इसको देखें और इसको सीखने का प्रयास करें और एक्सरसाइज भी करें, ताकि आपको समझ में आ जाए। जिस प्रकार से मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखकर समझाने का प्रयास किया है, उस प्रकार से आप भी एग्जाम्पल लिखकर समझने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।